Hello students, the topic which we are going to study today is evaporation. कौन सा टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं? Evaporation. Okay. Now, in the last lecture, we studied about latent heat of fusion, latent heat of vaporization. In that topic, I used the word boiling point. तो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है? एक ऐसा टेम्परेचर, ठीक है, अ टेम्परेचर एट विच द लिक्विड स्टार्ट्स कन्वर्टिंग इनटू गैसेस फॉर्म. अब सपोज एक बीकर में लिक्विड है. अब सपोज एक बीकर में लिक्विड है, तो ये लिक्विड को अगर आप हीट करते हो 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो क्या होगा? आफ्टर सम टाइम यू विल सी दैट ऑल ऑफ दिस वाटर is already converted into its gaseous form. तो यहाँ पे जितना भी लिक्विड है, ये पूरा लिक्विड किस में कन्वर्ट हो गया है? उसके गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो चुका है. अब गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो चुका है, मतलब आप बॉइलिंग पॉइंट को क्या बोलोगे? बॉइलिंग पॉइंट मतलब बॉइलिंग को क्या बोलेंगे? सो अगर हम बॉइलिंग की बात करें तो हम बॉइलिंग को क्या बोलेंगे कि जब भी बॉइलिंग होती है, तो जितना भी, जब तक बॉइलिंग चल रही है उतनी देर में ये जितना भी मैटर है यहाँ पे वो अपना स्टेट चेंज कर लेता है. बट अगर मैं इवेपोरेशन की बात करूं, सपोज इस टाइप से कंटेनर में वाटर फिल्ड है, ओके, वाटर इज फिल्ड इन दिस कंटेनर. अब सनलाइट है, सपोज यहां से सनलाइट आ रही है, क्लियर? सनलाइट इस पे आ रही है, तो सनलाइट से क्या ऑब्जर्व करोगे कि ये इसका जो सरफेस है, इसकी जो अपर लेयर है, ये किसमें कन्वर्ट होने लग गई है? गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई. आपने देखा होगा कि कहीं पे पानी पड़ा है, कभी सरफेस पे पानी पड़ा हो, कहीं बाहर आपने कहीं फर्श पे पानी डाला हो और सनलाइट हो, तो थोड़ी देर में पानी क्या हो जाता है? दैट वाटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू वाटर वेपर. तो सनलाइट से जो हीट आ रही है उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तो नहीं है, क्लियर? दिस टेम्परेचर इज नॉट 100 डिग्री सेल्सियस. स्टिल दिस वाटर इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू इट्स वेपर फॉर्म. बॉइलिंग में क्या हुआ था? बॉइलिंग और इवेपोरेशन का पहले आप डिफरेंस समझो. डिफरेंस एक बार क्लियर होगा तो इवेपोरेशन क्या होता है वो पता चल जाएगा. बॉइलिंग क्या हुआ था कि हमने इसको हीट किया, हीट करा कौन से टेम्परेचर पे? उसके बॉइलिंग पॉइंट पे. वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे. तो जब हमने उसको हीट किया 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये बॉइल होने लगा. बॉइल होते होते ये पूरा लिक्विड किस में कन्वर्ट हो गया? गैस में कन्वर्ट हो गया. यहां पे कुछ बचा ही नहीं, सब वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो गया. बट यहां पे सनलाइट की वजह से धीरे धीरे पूरा लिक्विड तो इवेपोरेट नहीं हो जाता है. सपोज एक लेक की बात करें, अगर बहुत कम पानी है तो पूरा इवेपोरेट हो जाएगा. बट यहां पे मेन क्या है? टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस नहीं है, तो भी वो किस में कन्वर्ट हुआ? गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ. क्यों हुआ हम उसकी बात बाद में करते हैं. बट जैसे आपने देखा होगा कि लेक का वाटर है, रिवर का वाटर है, वो धीरे धीरे क्या होता है? इवेपोरेट होता है. एक साथ इवेपोरेट होता नहीं है. बॉइलिंग में क्या हो जाता है? बहुत जल्दी से ये पूरे का पूरा इवेपोरेट हो जाता है. तो बॉइलिंग को, इसीलिए बॉइलिंग में क्या होता है? सब कुछ साथ में ही, जैसे हम बॉइलिंग में यहां से हीट करते हैं, तो यहां के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? यहां पे जो पार्टिकल्स हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है. तो अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं सबकी काइनेटिक एनर्जी साथ में क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है. क्लियर? बॉइलिंग में क्या होता है? जितने भी पार्टिकल्स हैं अंदर सबकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है. सबकी साथ में काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, इसलिए बॉइलिंग को क्या बोलते हैं? बल्क फिनोमेना. क्या बोलते हैं? बल्क फिनोमेना. बल्क मतलब एक साथ. बट अगर आप यहां पे देखो
तो यहां पे सरफेस के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी, जो बीच में होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी, और जो एकदम नीचे होंगी सबकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, डिफरेंट होगी। क्लियर। अब जैसे इसको हीट मिली तो सनलाइट कहां पे होगी, सरफेस पे, अपर सरफेस पे। तो अपर सरफेस पे जितने भी पार्टिकल्स हैं उनकी एनर्जी क्या होने लगेगी, इंक्रीज होने लगेगी। तो यहां पे अपर सरफेस की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, इसकी कम होती है, इसकी क्लोज टू क्या होगी, जीरो होगी। वो जीरो तो नहीं हो सकती, बट क्या करेंगे, क्लोज टू जीरो लेंगे। सो आपने देखा कि पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इवेपोरेशन में, सनलाइट से जो इवेपोरेशन हुआ उसमें क्या है, सिर्फ सरफेस पे ज्यादा है, ठीक है। बॉइलिंग में सबकी साथ में इंक्रीज हो रही है, तो इसलिए बॉइलिंग को क्या बोला गया, बल्क फिनोमिना, और इवेपोरेशन को क्या बोला गया, सरफेस फिनोमिना। सिर्फ सरफेस की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, तो इवेपोरेशन सरफेस पे होता है। अंदर के लिक्विड को, अंदर का जो लिक्विड है वो वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा, पहले ये फर्स्ट सरफेस लेयर वेपर में कन्वर्ट होगी, देन सब्सिक्वेंटली नीचे नीचे वो वेपर्स में कन्वर्ट होता जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, साथ में सबकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, इसमें ये चीज होती नहीं है। सो बॉइलिंग क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू इट्स गैसियस स्टेट एट बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर। कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू इट्स गैसियस स्टेट एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। एंड इवेपोरेशन, कन्वर्जन ऑफ liquid into its gaseous state at a temperature less than boiling point. ठीक है, at a temperature less than boiling point is known as evaporation. जिस अगर टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट के इक्वल है और उस पर कन्वर्जन हुआ है तो उसको बॉइलिंग बोलेंगे। बट अगर बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे, जैसे अभी समर में कितनी हीट होती है, 45 डिग्री, 46 डिग्री, 42 डिग्री, इतनी हीट होती है, बॉइलिंग पॉइंट तो 100 है, स्टिल इवेपोरेशन होता है। सो बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे अगर लिक्विड गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए तो उसे हम बोलते हैं इवेपोरेशन, और अगर बॉइलिंग पॉइंट पे जाके कन्वर्ट हो तो उसे क्या बोलते हैं हम, बॉइलिंग। बॉइलिंग में सारे पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी साथ में इंक्रीज हो रही है, तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं हम, बल्क फिनोमिना। इवेपोरेशन में सिर्फ सरफेस के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, तो उसको क्या बोलते हैं, सरफेस फिनोमिना। ओके, अब हम इसको लिखते हैं। Just a minute. What is evaporation? Conversion of liquid into its gaseous state at a temperature less than its boiling point is known as evaporation. Evaporation is a surface phenomena. इवेपोरेशन कैसा है, सरफेस फिनोमिना। नोट करके यहां पे नीचे आप लिख लो, बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिना। बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिना
एंड इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना। ये दोनों चीजें पूछी जाती हैं। व्हाई बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमेना? बिकॉज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द पार्टिकल्स इंक्रीजेस साइमल्टेनियसली। In evaporation, kinetic energy of the particles present at the upper layer of the surface increases. Okay? Write this thing. इसके बाद हम पढ़ते हैं factors affecting evaporation. ठीक है? Pause the video here and write this. फैक्टर्स अफेक्टिंग, अच्छा इससे पहले फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन से पहले मैं आपको एक टॉपिक पहले डिस्कस करता हूं जिससे आपको ये ज्यादा क्लियर होगा। एक टॉपिक है इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। इवेपोरेशन की वजह से सरफेस कूल हो जाता है, तो इसका रीजन आपको समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीज समझ में आ गई तो फैक्टर्स कैसे रिलेट करते हैं वो समझ आ जाएंगे। तो पहला एग्जांपल हम लेते हैं, इसको एग्जांपल से हम समझ सकते हैं, ठीक है। तो पहला एग्जांपल लेते हैं कि समर टाइम पे आप लोग अपने क्या बोलते हैं, आपका जो आपके घर में जो गार्डन होगा या आगे जो सरफेस होगा, बालकनी होगी, अगर आप उसमें पानी स्प्रे करो तो वो ठंडा हो जाता है। पानी स्प्रे करने से ठंडा क्यों होता है, उसका रीजन, आपने एक सरफेस पे वाटर स्प्रे किया, अब क्या होगा उस सरफेस पे क्या है, वाटर। तो वाटर क्या होगा, एनवायरमेंट में क्या है, हीट है, पूरे दिन समर में हीट रही, तो उससे क्या हुआ, एयर तो ऐसे ही हीटेड अप है, आपने वाटर स्प्रे किया, तो अब ये जो वाटर है, लिक्विड वाटर है, वो ऐसा तो नहीं है कि वहीं पे रहेगा हमेशा, वो धीरे धीरे क्या होगा, इवेपोरेट होगा। दिस वाटर विल इवेपोरेट, this water will evaporate and will get converted into water vapors. But evaporation के लिए भी क्या चाहिए, हीट चाहिए, ठीक है। तो वो हीट कहां से मिली इस वाटर को, सराउंडिंग से, हीट फ्रॉम एनवायरमेंट, हीट फ्रॉम एनवायरमेंट। एनवायरमेंट से हीट मिली, जो सरफेस पे पानी था उसको एनवायरमेंट से क्या मिली, हीट मिली। उस हीट को यूज करके वो वाटर किस में कन्वर्ट हुआ, वाटर वेपर्स में से। तो जो सराउंडिंग में जो हीट थी, जो सराउंड आपने पानी स्प्रे कर दिया हर जगह, जो सराउंडिंग में जो हीट है उसको एब्जॉर्ब कौन कर रहा है, ये जो सरफेस पे वाटर है वो क्या कर लेगा, इसको एब्जॉर्ब कर लेगा। यहां से हीट, मतलब कोई भी स्टेट चेंज करने के लिए एनर्जी चाहिए, तो वो हीट एनर्जी कहां से मिली हमको, एनवायरमेंट से मिली। अब एनवायरमेंट में जो हीट थी वो बहुत हद तक क्या हो गई, इसमें यूज हो गई। तो एनवायरमेंट की हीट यूज हो गई, तो एनवायरमेंट क्या हो गया, कूल हो गया। तो इवेपोरेशन होने से कूलिंग कैसे होती है, हम जो पानी स्प्रे करते हैं, तो उससे कूलिंग नहीं होती है। वो पानी जब वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होता है, मतलब उसका जब एवेपोरेशन होता है तब एनवायरमेंट कूल होता है, उससे पहले एनवायरमेंट कूल नहीं होता है। तो क्यों हुआ, वाटर आपने स्प्रे किया तो वो जो लिक्विड वाटर है, दैट लिक्विड वाटर विल एब्सॉर्ब हीट फ्रॉम सराउंडिंग एंड गेट कन्वर्टेड इनटू वाटर वेपर्स, ठीक है। सो इवेपोरेशन हुआ, कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर एट अ टेम्परेचर लेस देन बॉइलिंग पॉइंट। 100 डिग्री सेल्सियस तो टेम्परेचर गया ही नहीं कभी भी, तो कम टेम्परेचर पे कन्वर्जन हो गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इवेपोरेशन। और इसकी वजह से इवेपोरेशन होने के लिए एनवायरमेंट से क्या चाहिए थी, हीट चाहिए थी, तो वो हीट उसने ले ली, क्लियर, वो हीट उसने ले ली, तो एनवायरमेंट से हीट कम हो गई और एनवायरमेंट क्या हो गया, कूल हो गया, क्लियर।
सो दिस इज द मेन रीजन व्हाई इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। हमें क्या बोलते हैं, स्वेटिंग होती है, ठीक है। स्वेटिंग होने के बाद आप बाहर हवा में निकलते हो, हमें क्या हुई, स्वेटिंग हुई। स्वेट की वजह से आप जब बाहर हवा में निकले तो वो क्या होगा, वो हीट की वजह से वो वापस क्या होगा, आपको स्वेट तो हो रही है, बट जब वो इवेपोरेट होगा तो उससे आपको क्या होती है, कूलिंग होती है। क्लियर। जब विंड हो, सपोज विंड ब्लो हो रही है तो इवेपोरेशन का रेट क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है। अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो सपोज कहीं पे हवा चल रही है, आपको स्वेटिंग हुई थी, आप एकदम से कहीं हवा वाली जगह पे गए, इवेपोरेशन का रेट फास्ट हो गया। इवेपोरेशन का रेट फास्ट हो गया क्योंकि आप गर्मी में बैठे रहोगे तो इवेपोरेशन क्यों नहीं होगा, क्योंकि कंटिन्यूसली स्वेट तो जनरेट हो ही रहा है, ठीक है। बट अगर आप कहीं हवा वाली प्लेस पे गए तो इवेपोरेशन का रेट बढ़ जाता है। अभी हम पढ़ेंगे आगे। तो इवेपोरेशन का रेट बढ़ा तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, वेपर्स में कन्वर्ट हो गया, और उसकी वजह से हमें क्या फील होता है, थोड़ा ठंडा फील होता है। फिर नेल पॉलिश रिमूवर होता है, नेल पॉलिश रिमूवर, उसमें क्या प्रेजेंट होता है, एसीटोन। क्या प्रेजेंट होता है, एसीटोन। एसीटोन को आप पाम पे लो तो आपको बहुत ठंडा फील होगा, क्योंकि एसीटोन को पाम पे लेते ही वो क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। तो एसीटोन को जब हमने पाम पे लिया तो वो इवेपोरेट हुआ। तो एसीटोन ने क्या किया, जितना भी हीट था पाम पे या सराउंडिंग्स में, उसको यूज करके वो इवेपोरेट हुआ। आपके हैंड्स भी थोड़े वार्म होंगे, बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। तो वो हीट यूज करके वो क्या हो गया, इवेपोरेट हो गया, एंड ड्यू टू दैट इवेपोरेशन वी फील कोल्डर। क्लियर। अब सपोज अर्थन पॉट आपने देखे हैं, ओके, इसमें वाटर फील्ड है, दिस इज अर्थन पॉट। आप लोग क्या बोलते हो, मटका बोलते हो, ठीक है। तो समर में अगर हम अर्थन पॉट्स में पानी रखते हैं तो ठंडा हो जाता है, कूल हो जाता है। तो उसका रीजन क्या है, बिकॉज देयर आर टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ दिस अर्थन पॉट। अर्थन पॉट किसका, सॉइल का है, ठीक है। अर्थन पॉट किसका बना, अर्थन पॉट किसका बना है, सॉइल का। तो इसमें क्या होते हैं, टाइनी पोर्स होते हैं, देयर आर टाइनी पोर्स, ठीक है। अब टाइनी पोर्स है तो वाटर क्या होगा, इन टाइनी पोर्स में फिल हो जाएगा। क्लियर। टाइनी पोर्स में फिल होके वो वाटर क्या करेगा, इट विल टेक हीट फ्रॉम सराउंडिंग्स, it will take heat from surrounding, and due to this heat, just a minute, and due to this heat this water present in pores will evaporate, and due to that evaporation उसने हीट कंज्यूम कर ली तो इसका सरफेस हमेशा क्या रहेगा, ठंडा रहेगा। यहां तक, यहां पे इतनी हीट ही नहीं रहेगी क्योंकि हर जगह से वो हीट क्या कर लेगा, यूज कर लेगा, हीट फ्रॉम सराउंडिंग्स। ठीक है। सराउंडिंग्स में जितनी भी हीट होगी, वो अर्थन पॉट के आसपास जितनी भी हीट होगी, हमेशा ये पोर्स में वाटर फिल्ड रहेगा। तो वाटर जो फिल्ड है वो इवेपोरेट होगा, किससे, सराउंडिंग्स की हीट से। तो मटके की जो सराउंडिंग है वो क्या है, बाकी के पोर्शन से, बाकी एनवायरमेंट करते क्या हो गई, कोल्ड हो गया, ठीक है। इट्स टेम्परेचर इज रिलेटिवली लेस। व्हाई, बिकॉज द वाटर प्रेजेंट इन दीज टाइनी पोर्स on the surface of earthen pot, that water is absorbing heat from surroundings to evaporate. Evaporate होने के लिए वो सराउंडिंग से क्या कर रहा है, हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो यहाँ पे हीट ही नहीं है तो अंदर का पानी क्या होने लगेगा, ठंडा होने लगेगा। ठीक है, दिस इज द बेसिक थिंग। ओके, फिर और कोई एग्जांपल अगर हम ले, अभी ह्यूमिडिटी का तो मैं आपको एक्सप्लेन करने के बाद ही दूंगा। देन ओके, आपको पता चल गया कि इवेपोरेशन
से कूलिंग कैसे होती है। तो इवेपोरेट होने के लिए कोई भी लिक्विड सराउंडिंग से अपनी हीट क्या करता है, सराउंडिंग से हीट ग्रैब करता है। सराउंडिंग्स में से हीट उसने ले ली तो वो हीट सराउंडिंग में क्या हो गई, कम हो गई, और जब हीट कम हो गई सराउंडिंग में तो एनवायरमेंट क्या हो गया, कूल हो गया। क्लियर? दैट्स व्हाई एनवायरमेंट कॉजेस कूलिंग। आज हम 3 फैक्टर्स डिस्कस करते हैं, ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में आगे के क्वेश्चंस करने हैं, तो बाकी के जो टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज 3 टॉपिक्स में, 3 फैक्टर्स में से जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। फर्स्ट फैक्टर, सरफेस एरिया। तो आपने देखा होगा कि क्लोथ्स वॉश करने के बाद ड्राई करने के लिए हम लोग बाहर जहां पे सनलाइट हो वहां पे हम उसको फैलाते हैं, ठीक है। तो क्लोथ्स को क्या करते हैं हम लोग, मोड़ के रखते हैं कि पूरा फैला के रखते हैं। क्लोथ्स को हम लोग क्या करते हैं, पूरा सरफेस एक्सपोज हो सनलाइट में, वैसे रखते हैं। तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया एक्सपोज होता है सनलाइट में उतना ज्यादा क्या हो जाता है, इवेपोरेशन होता है। क्लोथ्स को जितना आप खोल के रखोगे क्लोथ्स में इवेपोरेशन उतना ज्यादा होगा। फॉर एग्जांपल आपके पास एक बीकर है और एक दूसरा कंटेनर है, इन दोनों में लिक्विड फिल्ड है, तो कितना अमाउंट फिल है उस पर डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि ये तो सरफेस फिनोमेना है, बल्क फिनोमेना नहीं है, ठीक है। तो जितना सरफेस एक्सपोज होगा वो देखना है। यहां पे सिर्फ इतना सरफेस है और यहां पे सरफेस ज्यादा है, नीचे कितना भी हो, जितना ज्यादा सरफेस एक्सपोज होगा उतना ज्यादा क्या होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा। क्लियर? मोर द सरफेस एरिया मोर विल बी द रेट ऑफ इवेपोरेशन। ओके, जितना ज्यादा इवेपोरेशन का सरफेस एरिया बढ़ेगा, सरफेस एरिया मतलब ये पूरा नहीं निकालना है, सिर्फ सरफेस आपको देखना है, तो इसलिए जितना सरफेस सनलाइट में एक्सपोज है उतना ज्यादा क्या होगा, इवेपोरेशन होगा। ओके, नेक्स्ट सेकेंड इज विंड स्पीड। विंड स्पीड की बात करें, अगर विंड स्पीड ज्यादा है, हवा बहुत तेज चल रही है, तो इवेपोरेशन क्या होगा, आपने देखा होगा कि जैसे विंड स्पीड इंक्रीज होती है इवेपोरेशन क्या हो जाता है, जैसे हवा बहुत तेज चल रही है तो क्लोथ्स जल्दी ड्राई होगी। सो जितनी ज्यादा विंड स्पीड होती है, ठीक है, उतना ज्यादा हॉट एयर के पार्टिकल्स सरफेस से कांटेक्ट में आ सकते हैं उतना जल्दी, ठीक है। तो जितना ज्यादा विंड स्पीड होगी, जितनी ज्यादा विंड स्पीड होगी उतना ज्यादा क्या होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा। अगर बहुत कम विंड है, ठीक है, तो इवेपोरेशन का रेट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो दोनों से क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सरफेस एरिया बढ़ा तो भी क्या होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा, विंड स्पीड बढ़ी तो भी क्या होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज ही होगा। थर्ड फैक्टर पढ़ने वाले हैं अब हम ह्यूमिडिटी, ठीक है। आज 3 ही पढ़ते हैं, जैसे कि नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ा सफिशिएंट टॉपिक्स पढ़ें, देन कंप्लीट करें चैप्टर ह्यूमिडिटी। अब ह्यूमिडिटी समझने के लिए ह्यूमिडिटी क्या होता है वो पता होना चाहिए। व्हाट इज ह्यूमिडिटी? इट इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन atmosphere, amount of water vapor present in atmosphere। तो जब ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, उस टाइम पे रेन के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। अब ह्यूमिडिटी
ज्यादा होते होते एक पॉइंट से एक्सीड नहीं कर सकते। मींस एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स का जो क्या बोलते हैं कंपोजिशन या प्रपोर्शन है वो फिक्स है। उससे ज्यादा एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स नहीं रह सकते। ठीक है, एटमॉस्फेयर में ऐसा नहीं कि जितने भी वाटर वेपर्स जा पाए, एटमॉस्फेयर में एक टाइम के बाद वाटर वेपर्स और ज्यादा नहीं रह सकते, और तब क्या हो जाती है, बारिश हो जाती है ह्यूमिडिटी कम करने के बाद। क्लियर? सो ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। तो अगर ह्यूमिडिटी बढ़ी, ह्यूमिडिटी सपोज इंक्रीज हुई, ह्यूमिडिटी इंक्रीज हुई मतलब ये जो पार्ट है अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, ये भी क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। अब जब वाटर वेपर्स ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा हैं, तो ये सपोज लिक्विड है, ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स बहुत ज्यादा हैं, तो ये लिक्विड जो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब इसका जो इवेपोरेशन हो रहा है, ये क्या हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा स्लो हो जाएगा। क्योंकि अब एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स इतने रिक्वायर्ड नहीं है, तो इतना जल्दी जल्दी इवेपोरेशन होगा नहीं। ठीक है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स का प्रोपोर्शन फिक्स है, ऑलरेडी वाटर वेपर्स बहुत ज्यादा है, तो अब और वाटर वेपर्स की जरूरत नहीं है, तो अब इसका इवेपोरेशन रेट क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। बट सपोज अगर ह्यूमिडिटी डिक्रीज हो जाती है, सपोज अगर ह्यूमिडिटी डिक्रीज हो जाती है, अगर ह्यूमिडिटी डिक्रीज हो गई मतलब अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर इट हैज बीन डिक्रीज्ड, डिक्रीज हो गई तो वाटर वेपर्स अब कम है एटमॉस्फेयर में, तो उसके प्रोपोर्शन को मेंटेन करने के लिए ज्यादा वाटर वेपर्स, तो इसका रेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा इवेपोरेशन का रेट। तो आपने देखा सरफेस एरिया इंक्रीज करने पे इवेपोरेशन का रेट क्या होगा, इंक्रीज होगा। विंड स्पीड इंक्रीज करने पे भी इवेपोरेशन का रेट क्या होगा, इंक्रीज होगा। बट ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर क्या होंगे, बढ़ेंगे, और वो बढ़ेंगे, इसकी वजह से क्या होगा, इवेपोरेशन का रेट कम हो जाएगा, क्योंकि और वाटर वेपर्स की जरूरत नहीं है। ठीक है, आज हम तीन ही फैक्टर्स पढ़ते हैं। ओके, उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम और इससे रिलेटेड थोड़े टॉपिक्स देखेंगे, और उसके बाद जो इसके बेस पे क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़े ट्विस्टेड आते हैं, तो वो सारे क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर दिस चैप्टर विल बी कंप्लीटेड। ओके, तो आज आपको क्या करना है, होमवर्क में एनसीईआरटी में से इवेपोरेशन टॉपिक रीड करना है और फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन रीड करना है। और फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन वाला जो टॉपिक आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, मैंने आपको समझा तो दिया है, वो एक बार आपको अपने नोट्स में लिख लेना है। ओके, थैंक यू।